बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि राना शमीम तौहीन अदालत केस में आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। कार्रवाई अगली समाअत तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मीर शकील के पेश न होने पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने अंसार अब्बासी से भी कहा कि कोशिश थी कि आपको एहसास हो जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। आपकी बातों में तजाद है, आप अदालत को डिक्टेट नहीं कर सकते। क्या आपके अखबार को मालूम नहीं था कि यह ज़ेरे इल्तिवा मामला है? इस केस में क्यों ना फर्द जुर्म आयद करते हैं। राना शमीम तौहीन अदालत केस में आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। कार्रवाई अगली समाअत तक मुलतवी हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मीर शकील के पेश न होने पर बरहमी का इजहार किया। राना शमीम तौहीन अदालत केस फर्द जुर्म की कार्रवाई में मीर शकील पेश न हुए। अंसार अब्बासी ने अदालत को बताया कि मीर शकील और रहमान की फैमिली में किसी को कोरोना हुआ है, इसलिए पेश नहीं हुए। अदालत ने कहा कि खबर के जरिए तासुर बनाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हिदायत लेते हैं। अदालत ने अंसार अब्बासी से कहा कि आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि बयान हल्फी में हो सकता है झूठ लिखा हो, लेकिन आम आदमी इस बयान हल्फी को पढ़कर यही कहेगा कि जजेस ने दबाव लिया। अदालत ने सवाल किया कि आपके अखबार को मालूम नहीं था कि ये ज़ेर इल्तिवा मामला है। इस केस में फर्द जुर्म आयद कर देते हैं। राना शमीम तौहीन अदालत केस में आज मजीद क्या कार्रवाई हुई है, जान लेते हैं बोली उसके नुमाइंदे फयाज महमूद से। फयाज, अपडेट कीजिएगा आज की कार्रवाई के हवाले से। जी, आज की जो अदालती कार्रवाई है उसको 20 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जब अपने आर्गूमेंट्स का आगाज किया तो उन्होंने कहा कि एक बयानिया बनाया जा रहा है और इस बयानिए को प्रमोट एक इदारा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं कहता कि अंसार अब्बासी या आमिर गौरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनका जो इदारा है वो उसे प्रमोट कर रहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया को पाबंद बनाना जाए कि वो अदलिया से मुतालिक इस हवाले से बात ना करें। हाँ, सियासी नौइयत की कोई भी वो बात है तो उसको करने का हक हासिल है। उन्होंने कहा कि जो बयानिया बनाया जा रहा है उस वक्त उसका जो ऑथर है वो कमरा अदालत में मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी कह चुका हूं कि इस केस में जो मीडिया का रोल है वो सानी है। तो उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि राना शमीम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए और उन पे फर्द जुर्म आयद कर दी जाए। जिसके बाद उन्होंने कहा कि इनको भी पाबंद बनाया जाए कि वो हर अदालती कार्रवाई में प्रोसीडिंग में आए, बैठे और इसमें आके ऑब्जर्व करें। उन्होंने कहा कि जो अदालती मुआवन रीमा उमर ने एक केस का हवाला दिया, जो इस वक्त साबिक रिया के केस का जो हवाला दिया वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और वो इसी बयानी का हिस्सा है जो बयानिया बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इन सबको कहता हूं कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उस अदालती कार्रवाई को आके सुने तो वो अदालती कार्रवाई के दौरान इनका जो पूरा बयानिया है वो अपडेट कर रह जाएगा, क्योंकि उसी में ही जब सामने आएंगी तो सबको मालूम हो जाएगा कि कौन कहां से कैसे बयानिया बना रहा है। जिसके बाद अदालत ने इस केस की समाअत 20 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी। केस की समाअत 20 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया फयाज, आपने इस हवाले से अपडेट किया। रावल झील के किनारे नेवी सेलिंग क्लब को गैर कानूनी करार देकर 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का भी हुक्म। अदालत ने करार दिया कि रियल एस्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। CDA को इख्तियार नहीं था कि नेवी को NOC जारी करती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, नेवी सीलिंग क्लब को गिराने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सथर मिनुल्लाह ने नेवल फॉर्म्स और नेवी सीलिंग क्लब से मुतालिक गुज़िश्ता रोज महफूज किया गया फैसला सुना दिया। फैसले में करार दिया गया है कि पाक अफवाज का अहम स्टेटस है जिसका मैंडेट आइन में बताया गया है। रियल एस्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नेवी को इख्तियार नहीं कि रियल एस्टेट वेंचर करे। फैसले में कहा गया है कि नेवी ने नेशनल पार्क एरिया पर तजावुज किया। CDA को नेवी को NOC जारी करने का इख्तियार नहीं था। सीलिंग क्लब गैर कानूनी है, 3 हफ्तों में गिरा दिया जाए। अदालत ने अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली। अदालत ने करार दिया कि साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह करके आइन की खिलाफ वर्जी की। मुलविस अफराद के खिलाफ मिसकंडक्ट और फौजदारी कार्रवाई की जाए। सिंध में मुतनाज़ बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी आज सूबे भर में एहतजाज करेगी। कराची में भी जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना मुसलसल 8वें रोज जारी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी आज धरने से खिताब करेंगे। गुज़िश्ता रात भी सख्त सर्दी और बारिश में भी धरना जारी रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का कहना है बल्दियाती महकमों पर सिंध हुकूमत के कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी।
सिंध में मुतनाज़ा बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी डट गई। जमात इस्लामी आज सिंध भर में बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भी आज धरने से खिताब करेंगे। कराची में भी जमात इस्लामी का एहतजाजी धरना मुसलसल 8 रोज से जारी है। गुज़िश्ता रात सख्त सर्दी और बारिश में भी धरना जारी रहा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम का कहना है, बल्दियाती महकमों पर सिंध हुकूमत के कब्जे के खिलाफ जिद्दोजहद मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। आइन में हासिल बल्दियाती हुकूक की जिद्दोजहद को लसानियत का नाम देना शर्मनाक है। ये हमारा जमहूरी आईनी हक है कि हम एहतजाज करें, तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ ऐसी सियासतबाजी कर रहे हैं, तो हम तो देख रहे हैं सर 30-35 साल में सियासतबाजी के अलावा हुआ क्या है इधर। अब तो कोई संजीदा एफर्ट शुरू हुई है जिसके नतीजे में इंशाअल्लाह किसी मंतकी अंजाम तक चीजें जाएंगी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि जमात इस्लामी का एहतजाज अवामी हकूक की जिद्दोजहद की अलामत बन गया है। जिद्दोजहद को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। जमात इस्लामी का धरना ताहाल जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राफनान से जो इस वक्त धरने में मौजूद हैं। राफनान, बताइएगा क्या सूरत हाल है और गुज़िश्ता शब मुजाहिरीन ने कैसे गुजारी? रजी बिल्कुल, गुज़िश्ता 8 रोज़ से सिंध असम्बली के सामने मुतनाज़ा बल्दियाती बिल के खिलाफ जमात इस्लामी कराची का एहतजाज जारी है। सख्त सर्दी थी, बारिश के बावजूद जो है वो जमात इस्लामी के कारकुनान बैठे रहे। कैमरामैन कैसर हबीब आपको दिखा, ये वो मुकाम है जहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरीन जो है वो गुज़िश्ता शब भी बैठे रहे। मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी रहा और गुज़िश्ता 8 रोज़ से जो है जमात इस्लामी के कारकुनान यहाँ मौजूद हैं। सिंध असम्बली के जो दफ्तरी उमूर जो है वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हैं। सेक्रेटरीज गैरफाल नज़र आ रहे हैं, मुलाजमीन नहीं आ रहे, लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हो रही और मुतनाज़ा बयानात दिए जा रहे हैं कि जमात इस्लामी लसानियत की सियासत कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज सिराजुल हक साहब भी कराची आएंगे, इस धरने में शिरकत करेंगे, इधर जुम्मे का इज्तिमा होगा, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से जो मुतनाज़ा बयानात दिए जा रहे हैं, क्या उससे ये मज़ीद मसाइल में इजाफा नहीं होगा? ज़ाहिर है, देखें वो मुतनाज़ा बयान दे ही इसलिए रहे हैं कि अब उनको परेशानी शुरू हो गई है और वो ऐसी बात जमात इस्लामी से मंसूब करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें वो ख़ुद भी उन्हें पता है कि ये हो नहीं सकता कि जमात इस्लामी कभी लिसानी सियासत करे। हमने तो इस सियासत के ख़िलाफ़ बंद बांधा है, हमने तो कुर्बानियाँ दी हैं। ये पीपल्स पार्टी हो या कौमी बड़ी जमातें अपने आप को जमहूरी जमातें कहती हैं, एक तवील अरसे तक तो ये कराची की 70% आबादी 80% आबादी में कोई झंडा भी नहीं लगाती थी, कोई कैंडिडेट भी खड़ा नहीं करती थी इंतखाब में। ये कुर्बानियाँ तो हमने दी हैं, तो हमें तो ये बातें करके बेवकूफ़ ना बनाएं कौम को। MQM तो इनके साथ वैसे ही हमेशा इत्तेहादी रही है और इन्होंने मिलकर महाजिर सिंधी तफरीक पैदा की। वरना हम कराची के हक़ की अगर बात कर रहे हैं तो कराची में सिंधी भी रहते हैं, महाजिर भी रहते हैं, सारी कौमें रहती हैं। इसी तरह से हम तो ये बात करते हैं कि बल्दियाती इदारों को, बल्दियाती हुकूमतों को आइन के मुताबिक बाइख्तियार बनाओ। जब हम उनसे ये बात करते हैं कि 45,000 से 75,000 की आबादी के लिए एक UC आपने सजेस्ट की है, यहाँ पर कराची के सजेस्ट क्या किए, पास कर लिया एक में कराची के लिए, और कराची के अलावा 10,000 से 25,000 में, तो ये क्यों है? जब हम ये सवाल करते हैं तो ये कहते हैं कि लिसानियत फैला रहे हैं। भाई, लिसानियत तो तुम खुद पैदा कर रहे हो, कराची के साथ तासुब तो तुम कराची को अपना हिस्सा ही नहीं समझते, इसीलिए इसको बिल्कुल एक तरफ रखने की कोशिश करते हो, जबकि तमाम तर रेवेन्यू कराची जनरेट करके देता है। तो हम कराची के क्या हौसला था उनका, किस तरह से उन्होंने बारिश का और जो है वो सख्त मौसम का मुकाबला किया और इस वक्त भी कर रहे हैं। अभी जुमे की नमाज़ की तैयारी हो रही है और इसी तरह से जब पूरा ज़में लोग, और आज सिराजुल हक साहब आएंगे तो एक बहुत बड़े पैमाने पर ख़वातीन और हज़रात और पूरी फैमिलीज़ के साथ लोग शरीक होंगे। अब तो हमें MQM के वर्कर्स यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, अब तो PTI के वर्कर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अब तो ख़ुद पीपल्स पार्टी के संजीदा तबकात के जो तवील अरसे से पीपल्स पार्टी के साथ हैं, लेकिन जब उस नाइंसाफ़ियों को देखते हैं और उस पर आवाज़ उठाते हुए देखते हैं तो लोग यहाँ आकर हमसे बात कर रहे हैं। तो अब तो ये धरना पूरे कराची का क्या, और आज तो पूरे सिंध में एहतजाज हो रहा है, तो ये तासुर ही ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। हम दफन कर देंगे आज जो है वो सिंधी महाजिर सियासत को, तो पूरे सिंध के आवाम इस कराची धरने के ऊपर इसलिए खड़े हो जाएंगे आज पुश पर, इंशाअल्लाह आप देखें ये काम आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, आपने देखा अमीर जमात इस्लामी कराची बता रहे थे कि आज पूरे सिंध भर में एहतजाज होंगे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक भी शिरकत करेंगे। इधर नमाज़ी जुमा अदा की जाएगी बाजमात, और उसी के साथ साथ जो खेल अदा की जाएगी बाजमात। मजीद भी तफसीलात जानते रहेंगे। राफनान से बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान में एक तरफ पार्लिमानी जमहूरियत का अमल आगे बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ बल्दियाती इदारों के इख्तियारात मुसलसल कम होते जा रहे हैं। सिंध में 2012 में सूबाई हुकूमत ने कानून में तरमीम करके कई बल्दियाती महकमे हासिल कर लिए। 2021 में बल्दियात के इख्तियारात पर मज़ीद कट लगा दिया गया। नए कानून के बाद सिंध में सियासी भौचाल की फ़ज़ा है। ये कानून क्या है और इस पर सियासी जमातें क्या कहती हैं, इस रिपोर्ट में जानिए।
सिंध में बल्दियाती इदारों के इख्तियारात पर सवालिया निशान लग गए। 2012 में सिंध हुकूमत ने कानून बनाकर बिल्डिंग कंट्रोल, वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर शहरी इदारों पर कंट्रोल हासिल किया। 11 दिसंबर 2021 में सिंध हुकूमत ने तरमीमी बल्दियाती एक्ट मंजूर करके बल्दियाती इदारों से सेहत और तालीम के महकमे भी छीन लिए। सिंध असम्बली में बिल मंजूर हुआ तो सूबे में सियासी भौचाल आ गया। सियासी जमातों का कहना था कि महज अक्सरियत को बुनियाद बनाकर गैर आईनी कवानीन मंजूर नहीं कराए जा सकते। जमात इस्लामी ने बिल के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में आईनी पटिशन भी दायर कर दी है। सिंध में PTI, MQM और दीगर जमातें भी बल्दियाती इदारों के हुकूक के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। और बलूचिस्तान में मुसलसल बर्फबारी और बारिश ने तबाही मचा दी। मुतादिद इलाके मुतासिर हो गए। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। इमदाद के लिए पाक फौज, पाक बहरिया और पाक फ़ज़ाइया समेत दीगर इदारे मैदान में उतर आए। मुतासरीन के लिए भारी तादाद में इमदादी सामान लेकर पहुँच गए। बलूचिस्तान के साहिली इलाके गवादर में बारिशों से कई इलाके बिलखुसूस ओल्ड टाउन गवादर, सुरबंदर और पशुकान में सैलाबी सूरत हाल। दर्जनों कच्चे मकानात मुनहदम, सैलाबी रेले आबादियों में दाखिल हो गए। गली कूचे और सड़कें तालाब बन गयी। पाक फौज जिले इंतजामिया की मदद के लिए पहुँच गयी। लोगों में राशन, टेंट्स और बिस्तरों की फरहमी को यकीनी बनाया। गली मोहल्लों से पानी की निकासी का काम भी शुरू कर दिया। बारिश और बर्फबारी से मुतासरा इलाकों के लिए पाक बहरिया का रिलीफ ऑपरेशन जारी। खुराक, पीने का साफ पानी और दीगर जरूरियात जिंदगी की फरहमी और मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया मुश्किल के इस घड़ी में साहिली इलाकों के अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए कोशा है। मुश्किल की इस घड़ी में पाक फ़ज़ाइया भी पेश है। पाक फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा गवादर बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी सामान लेकर पसनी एयरपोर्ट पहुँच गया। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया ने बताया तैयारे में 39,807 पाउंड से ज्यादा इमदादी सामान रवाना किया गया। पाक फ़ज़ाइया ने हमेशा फ़िज़ाई सरहदों के दिफा के साथ साथ कुदरती आफात के दौरान अवाम की इमदाद के लिए अपना किरदार भरपूर अदा किया है। दूसरी जानिब PDM में लीवीज और जिले इदारे भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। बलूचिस्तान में मौसम सरमा की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कल्लात, मस्तोंग, चमन में बर्फबारी ने डेरे डाल लिए। कोयटा समेत मुतादिद शहरों में बरसात थमने का नाम नहीं ले रही। बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला इतवार तक जारी रहने की पेशगोई है। मुसलसल बारिश और बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।